Friends, welcome to own channel रॉयल नागवंशी ई स्टडी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ एग्जाम में सबसे ज़्यादा किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ दोनों नियम एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तब किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इस फिगर के अनुसार किरचॉफ करंट लॉ इस फिगर के अनुसार समझाया जा सकता है। इस फिगर में ये क्या है, एक जंक्शन है। ये एक जंक्शन है। इस पर आने वाली समस्त धाराओं 1 2 3 4 5 तरह की करंट आ रही है और उस जंक्शन से कुछ धाराएं जा रही हैं वापस और कुछ करंट आ रही है। तब इस नियम के किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब समस्त कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। आने वाली धाराओं, ये क्या है, आने वाली धाराओं को प्लस I1 और जंक्शन से संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को करंट को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो I1 प्लस ब्रैकेट में -I2 प्लस -I3 प्लस I4, क्योंकि I4 धारा जंक्शन पर आ रही है इसीलिए I4 प्लस जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा I5 है इसीलिए इसको नेगेटिव ले लिया जाएगा। अब I1 -I2 -I3 प्लस I4 -I5 इक्वल टू 0। अब I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। दूसरे शब्दों में और क्या परिभाषा हो सकती है इसकी, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि को इंग्लिश में क्या है, जंक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग सदैव संधि की ओर, मतलब ये क्या है, ये कोई जंक्शन है अपना। इस जंक्शन पर आने वाली धाराओं को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है तथा जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ठीक है। तो आने वाली धाराओं को तथा जंक्शन से बाहर दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग के बराबर होती है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह नोट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का करंट नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, किरचॉफ करंट लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हमें इस फिगर को समझना होगा। इस फिगर को समझाने के लिए मैं आपको और दूसरे भी मैं समझाऊंगा। फ्रेंड्स, किरचॉफ करंट लॉ को समझने के लिए सबसे पहले जंक्शन या संधि को समझना पड़ेगा। जंक्शन या संधि क्या होता है। जिस प्रकार जैसे हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्या है, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसको क्या बोलते हैं, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जंक्शन, ग्वालियर जंक्शन, भोपाल जंक्शन, मथुरा जंक्शन, आगरा जंक्शन।
तो इनको जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जंक्शन पर कई दिशाओं से गाड़ियां आती हैं, जैसे इस दिशा से, 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 कई दिशाओं से गाड़ियां आकर, रेलवे ट्रेनें आकर एक जगह पर मिलती हैं। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन है, कोई ट्रेन गुजरात से आ रही है, कोई ट्रेन भोपाल से जा रही है, कोई ट्रेन नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर जा रही है, कोई ट्रेन कर्नाटक से नई दिल्ली आ रही है, और कोई ट्रेन नई दिल्ली से केरल के लिए जा रही है। तो ये क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जंक्शन है। तो जंक्शन क्या होता है कि जंक्शन पर कई, इस बिंदु, ये बिंदु क्या है, जंक्शन है, और इस बिंदु पर कई दिशाओं से गाड़ियां आ रही हैं तथा कई दिशाओं में गाड़ियां जा रही हैं, इसी को जंक्शन कहते हैं। और इसी के द्वारा किरचॉफ का करंट लॉ को समझा जा सकता है। सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।